हर हर महादेव दोस्तों, नई सुबह की नई शुरुआत बहुत अच्छी हो गई है और हम आ गए हैं चामुंडेश्वरी मंदिर, जो कि मैसूर से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए आपको शुरू से सब दिखाते हैं। तो फिर हम सुबह सुबह निकल गए थे 8 बजे बिना ब्रेकफास्ट किए देवी के दर्शन करने के लिए। और ये देवी का मंदिर है पहाड़ की चोटी में, तो अब हम थोड़ा बहुत पहाड़ी इलाकों से ऊपर तक जाएंगे और माता रानी के दर्शन करेंगे। यहाँ पहुँच के सबसे पहले हमने गाड़ी पार्क करी नीचे, और उसके बाद हमें सबसे पहले ये दिखे महिषासुर की मूर्ति, जो कि एंट्री में ही लगी हुई थी। विराज को बहुत गर्मी लग गई थी, तो उसने गन्ने का जूस पिया और हमने गजरा लगाया। मेरी सिस्टर को यहाँ एंट्री पे ही गजरे वाला मिल गया था, तो उसने गजरे खरीदे और हमने सुंदर सुंदर से गजरे लगाए। बताइए कैसे लग रहे हैं कमेंट। विराज कहाँ है आज हम? चामुंडेश्वरी मंदिर। यहाँ पे माँ दुर्गा ने क्या किया था? महिषासुर का वध यहाँ पे किया था। याद रहेगा? क्या किया था बताओ? किसका वध किया था? हाँ, मैसूर का राजा था महिषासुर। यहाँ उसका वध हुआ था, माँ दुर्गा ने किया था। तभी यहाँ इतना बड़ा चामुंडी देवी मंदिर है ना। दिविशा को अपने मौसू से इतना प्यार है कि अपने मौसू का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ती है। शुरू से लेकर एंड तक वो सिर्फ मौसू के पास ही थी और किसी के पास जा ही नहीं रही थी। अब चलिए आइए आपको दिखाते हैं मंदिर के दर्शन। सबसे पहले हम काफ़ी दूर चल के आए और यहाँ पे हम टिकट काउंटर ढूंढ रहे हैं, जहाँ पे टिकट्स मिलती हैं अंदर एंट्री के लिए। यहाँ पे 100 रुपीज़ की टिकट है, 30 रुपीज़ की टिकट है और फ्री की टिकट है। और यहाँ पे हमारे साथ एक बहुत ही मतलब प्रैंक हो गया था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या था वो। पहले टिकट खरीदते हैं और उसके बाद लाइन में लगते हैं, क्योंकि लाइन बहुत बड़ी है। हमने फिर 100 रुपीज़ वाले टिकट खरीदे। बच्चों की कोई टिकट नहीं थी, सिर्फ एडल्ट्स की टिकट। वो लोग बहुत आगे निकल गए। वहाँ पे 100 500 वाली भी रखनी चाहिए। यहाँ पे एक सीन भी हो गया था जब हम लाइन में लगे हुए थे। जो हमारे आगे कपल है, उनकी एक्चुअली टिकट कहीं गिर गई थी एंट्री के टाइम पे, और वहाँ बीच में कोई पता नहीं आदमी आके उन्होंने उसकी टिकट उठा ली और उनको वापस ही नहीं दी। फिर एंट्री में उनको दिक्कत हुई, लेकिन फिर मैंने उनको बता दिया था कि आपकी टिकट उन्होंने ली है। फिर उसको आगे से पकड़ के ला के उन्होंने अपनी टिकट वापस ली। मतलब कुछ लोग मंदिर में भी ये सब कर रहे हैं। क्यों भाई? कम से कम यहाँ तो सच्चे रहो। दुनिया में तो वैसे ही छल कपट करते हो, कम से कम माता रानी के पास आए हो, यहाँ तो अपना सच्चा मन रखो। क्यों किसी की कोई भी चीज़ लेनी है? क्यों किसी का हक मारना है? क्या मिलेगा ये सब करके? आप 100 रुपये की टिकट नहीं खरीद पा रहे हो। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया था वो टिकट गिरते हुए और उस आदमी को उठाते हुए, क्योंकि जस्ट मेरे आगे ही थे, वरना तो वो बेचारे ये लोग भी परेशान होते। और उसके बाद ये लेडी मुझे अंदर मंदिर में मिली थी। उन्होंने मुझे थैंक्स किया और काफ़ी ब्लेसिंग्स दी, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइन इतनी लंबी थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो दिप्पी, एबी और बच्चे तो बाहर चले गए थे गाड़ी में बैठने के लिए, और फिर मम्मी और मैं गए आगे माता रानी के दर्शन करने। टिकट दिखा के अंदर है। उन्होंने हमें 2-2 लड्डू दिए। टिकट के हिसाब से लड्डूज भी मिलते हैं। और यहाँ देखा तो यहाँ और लंबी लाइन। ओ माय गॉड। और प्रैंक हमारे साथ ये हो गया था कि हमने 100 रुपीज़ की टिकट ली, और जो फ्री वाली टिकट थी वहाँ तो रश नहीं था, और जो 100 रुपीज़ वाली टिकट थी सो कॉल्ड VIP, यहाँ हमें 2 घंटे लग गए अंदर पहुँचने में। और यहाँ गेट पे सब एक हो रहे थे, तीनों टिकट वाले। यहाँ दर्शन करने के पहले ही उन्होंने हमारे नारियल वगैरह फोड़ दिए थे, और अंदर अब प्रसाद में ये चढ़ेंगे। अंदर बहुत भीड़ थी और फ़ोन ले जाना भी अलाउड नहीं था। बाकी माता की मूर्ति बहुत ही सुंदर थी। यहाँ थोड़ी देर हम बैठे, फिर अब हम जाएंगे बाहर। मंदिर के दर्शन बहुत अच्छे हो गए हैं। 2 घंटे लगे हमें दर्शन करने में, और बहुत भीड़ थी। संडे है क्योंकि शायद इसलिए। और बच्चों को फिर हमने बाहर ही छोड़ा, मैं और मम्मी गए सर, क्योंकि लाइन इतनी लंबी थी और वहाँ भीड़ बहुत ही, धक्का मुक्की अंदर बहुत हो रहा था, पर दर्शन अच्छे से हो गए। जय माता की। चामुंडेश्वरी देवी मंदिर इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि 18 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ये भी है। यहाँ माना जाता है कि माता के यहाँ बाल गिरे थे, और दूसरा ये है कि यहाँ दुर्गा माता ने महिषासुर का वध किया था। माता रानी के दर्शन करने के बाद थोड़ा सामान वगैरह हमने ख़रीदा, और अब सामान वगैरह ख़रीद के उसके बाद हम जाएंगे भोलेनाथ के दर्शन करने। यहाँ
इस मंदिर के बैक साइड पर ही महाबलेश्वर मंदिर है भोलेनाथ का, और अब हम इसके दर्शन करेंगे। जहाँ माता रानी हो वहाँ महादेव ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ भीड़ कम थी तो बहुत अच्छे दर्शन हो गए, और अंदर फ़ोटो लेना अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ फ़ोटो नहीं बनाई। वैसे मेरे हिसाब से अच्छा ही है, बड़े मंदिर और बड़े धामों में फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाना अंदर मंदिर के ना ही हो तो अच्छा है। अब हम जा रहे हैं सीधा कुछ खाने, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा विराज? कहाँ घूम रहे हो ये बताओ। कौन से मंदिर? मैं क्या बताऊँ? कौन सी जगह आए हो पहले ये बताओ। आज कहाँ घूम रहे हो? मैसूर में चामुंडेश्वरी थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता की।